वेलकम टू डीपी रीडिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में 4 कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट गिवन है। हमें बताना है कि इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। अगर बन सकता है तो कौन सा बनेगा, उसका नाम बताओ और साथ में रीज़न भी बताओ कि तुमने इसको क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो कैसे करिए, सबसे पहले देखो सिंपल, इसका नाम ले लो। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या आता है, स्क्वायर आता है, रोम्बस आता है, रेक्टेंगल आता है, ये ट्रायंगल आता है। ठीक है, सभी चीज़ें चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब बच्चों इसके बाद देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ए बी का फाइंड करूँ, ए बी का x2 ये हो जाएगा, सो 1 माइनस माइनस 1, सो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है -2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 4 क्या हो जाएगा बच्चों √8। और √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टर कर सकते हैं। अगर मैं √8 का फैक्टर करूँ यानी कि 8 का फैक्टर करूँ तो 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कैंसिल तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि √8 को हम इससे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√2। ठीक है बच्चों, इन यूनिट्स। अब बच्चों ये तो ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया, अब ऐसे ही बी से सी तक का फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो -1, और x1 क्या है यहाँ पर बच्चों 1, सो -1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो 1 तो प्लस में है ना, बट यहाँ पर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में था और 1 तो प्लस में ही है। ठीक है, फिर y2 माइनस y1, सो यहाँ पर BC में देखो y2 क्या है यहाँ पे 2 और y क्या है 0, सो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर हमारे फिर से आ गया √8, जो कि √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने सॉल्व की कि कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब BC भी हो चुका है, अब CD फाइंड करते हैं। सो CD इक्वल टू CD, अब इसमें देखो x2 माइनस x1 यूज़ करेंगे। सो x2 क्या है -3 माइनस -1 -3 माइनस और -1, क्योंकि माइनस तो एक फॉर्मूले में है और -1 इसमें के साथ भी है। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 माइनस y1 जो क्या 2, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी 4, क्योंकि 0 का तो 0 ही होगा। सो 4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों √8, और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, जो कि आएगा 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ए बी भी हमने फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, ठीक है, सी डी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं डी ए फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, सो डी ए को फाइंड करते हैं। डी ए हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो ये डी है और ये ए है, तो इससे मैं x1 ये है, x2 ये 2 है, जो पहला होता है वो x1 होता है, जो दूसरा होता है वो x2 होता है। सो यहाँ पर x2 माइनस x1 होता है, x2 क्या है -1, सो -1 माइनस फिर यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो यहाँ पर ये y1 है, ये y2 है, सो y2 क्या है -2 माइनस y1 पे 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, फिर प्लस 0 का 0 हो जाएगा और -2 का हो जाएगा 4, सो 4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों √8, जो कि हो जाएगा हमारा 2√2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ तक बच्चों अपने साइड्स फाइंड कर लिया है ना, ए बी सी सी डी डी ये सब फाइंड कर लिया। अगर मान लेता हूँ मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि अगर एक स्क्वायर है और ये ए बी सी डी इस तरीके से A B C D, ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर मैंने ए बी फाइंड कर ली, बी सी फाइंड कर ली, सी डी फाइंड कर ली, डी ए फाइंड कर ली। अब क्या करूँ, तो मैं ए सी फाइंड करूँगा और बी डी फाइंड करूँगा, ठीक है, डायगोनल्स भी फाइंड करूँगा। तो अब ए सी फाइंड करता हूँ। सो ए सी में भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखो जो यहाँ पर ए है और ये क्या है सी, तो ये हमारा x1 होगा और ये x2 होगा। सो x2 माइनस x1, सो -1 माइनस -1, क्योंकि एक माइनस तो इसमें भी है। सो -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या बच्चों, ये 2 माइनस -2, सो 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया बच्चों, ठीक है, और माइनस ये भी है तो माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, +2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, तो यहाँ पर 16 आएगा ना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने ए सी फाइंड कर ली, अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पर ही डी बी या फिर बी डी फाइंड कर लेते हैं। सो बी डी इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट से देख लो बी डी के, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए। सो यहाँ पर देखो बच्चों ये है बी और ये है डी, ठीक है। सो बी डी है तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 -1, सो -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का है 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये माइनस रहेगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कि हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर प्लस 0 0 हो गया 0, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 16, और 16 होता है 4 यूनिट्स, अंडर 16 होता है 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4 यूनिट, ठीक है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, हमारा साइड भी सब इक्वल है, डायगोनल्स भी दोनों आपस में इक्वल है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि साइड सभी इक्वल है, जैसे कि ए बी बराबर में बी सी हो, ठीक है, बी सी बराबर में सी डी हो, और सी डी बराबर में डी ए हो, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो, और साथ में डायगोनल्स ये ए सी बराबर बी डी हो, सो ए डी बराबर बी डी हो, ऐसा कभी भी होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए इज़ ए स्क्वायर, यानी कि वो चीज़ क्या है, हमारा स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तथा फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम बच्चों हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे, सी डी फाइंड कर लेंगे, डी ए फाइंड कर लेंगे, और फिर इनके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिकली बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सभी को पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। सो ए बी इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1, सो x2 क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस -3, सो 3 माइनस -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, सो y2 क्या है 1 माइनस y1 क्योंकि 5 है यहाँ पे, सो 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, सो 36 अंडर रूट में, फिर प्लस 5 में से बच जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि -4, सो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो 36 प्लस 16 आ जाएगा तो हमारा अंडर रूट 52, तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 13, ठीक है बच्चों। फैक्टराइज करके जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट 13। अब बच्चों उसके बाद बी सी फाइंड करेंगे। सो बी सी इक्वल टू सेम x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो बी सी में देखो x2 क्या है 0, सो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है बच्चों, अंडर रूट में, फिर प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो 9 प्लस 4 हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 13, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सी डी फाइंड करते हैं। सो सी डी इक्वल टू, सी डी में देखो x2 माइनस x1 यानी कि -1 में से माइनस करेंगे 0, सो -1 में से माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या बच्चों यहाँ पर देखो -4 में से माइनस करेंगे 3, सो -4 में से माइनस करेंगे 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों देखो यहाँ में -7 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, सो 49
और 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को जब फैक्टर लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, सी डी भी फाइंड कर ली, बी सी भी फाइंड कर ली, अब डी ए फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, सो डी ए क्या हो जाएगा, देखो बच्चों मैंने यहाँ पर डी ए लिया, यहाँ पर इस बार एक्स वन ये होगा, एक्स टू वो होगा। ठीक है, सो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट तो है ही, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों, देखो 5 माइनस -4, सो 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 81 प्लस 4, जो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 85। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने साइड्स तो फाइंड कर ली, अब क्या करते हैं डायगोनल्स को फाइंड करते हैं। डायगोनल्स में हमारा ए सी होता है और बी डी होता है, सो पहले ए सी फाइंड करता हूँ। सो ए सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, सो 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है बच्चों 3 माइनस 5, सो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 प्लस 4 आ जाएगा हमारा बच्चों अल्टरनेटिव में 30। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं ए सी फाइंड करके अब बी डी फाइंड करते हैं। सो बी डी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो बी डी है तो -1 और -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का है -4, सो -4 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, सो 16 प्लस 25 आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 41। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने साइड्स फाइंड कर ली चारों, 1 2 3 4, और 2 डायगोनल्स भी फाइंड कर लिया। अब चेक करते हैं कि ये क्या है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बन ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ ही अजीब सा होगा बना हुआ है ना। देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट 13 है, ये अंडर रूट 13 है, ये 5√2 है, ये रूट 85 है, ये रूट 13 है, ये रूट 41 है, कुछ तो सेम लग ही नहीं रहा है ना। बट देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये रूट 13 है और ये रूट 13 है और ये 2 रूट 13 है, तो अगर मैं रूट 13 और रूट 13 को ऐड करूँ तो हमारा 2 रूट 13 आएगा, है ना बच्चों। और ये किस में है, देखो यहाँ पर ए बी, ठीक है, और यहाँ पे बी सी और ये ए सी इसमें, यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे बी सी प्लस ए सी करो तो ए बी के बराबर आ रहा है। सो बी सी प्लस ए सी करो तो वो हमारा ए बी के बराबर आ रहा है ना बच्चे। हमारा बी सी प्लस ए सी करने पे ए बी के बराबर आ रहा है, यानी कि ये तो एक कोलिनियर हो गया ना। देखो इस तरीके से अगर मैं आप पढ़ा तो समझाऊँ आपको, देखो अगर ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है और बीच में हमारा सी है, तो अगर मैं यहाँ पर ए सी और बी सी को ऐड करूँ पूरा ए बी के बराबर आ रहा है तो हमारा कोलिनियर होता है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कोलिनियर बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी कि यहाँ पर ए बी सी जो है ना वो कोलिनियर है और ए बी सी डी कोई क्वाड्रेटन है ही नहीं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी सी डी इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी कोई हमारा क्वाड्रेटरल है ही नहीं, और साथ में ए बी सी जो है वो हमारा कोलिनियर है। कैसे हमने कोलिनियर फाइंड किया, क्योंकि देखो अगर मैं रूट 13 और रूट 13 को ऐड करूँ तो वो 2 रूट 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको इस सेकंड पार्ट में आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम बच्चों हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं, हमें बताना है कि इनसे क्या बन सकता है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। सॉल्यूशन बच्चों वही करेंगे जो अभी तक हमने बाकी 2 पार्ट्स में किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बच्चों सबसे पहले हम इसमें ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9 अंडर रूट में, फिर प्लस
6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो हमारा आ गया यहाँ पे √10। ठीक है बच्चों, अब बी सी की फाइंड करते हैं। सो बी सी इक्वल टू, देखो बी सी है सो 4 - 7, सो 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 6 का होल स्क्वायर। सो 3 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, फिर प्लस यहाँ पे 3 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -3, -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, 9 + 9 हो जाएगा बच्चों हमारा √80। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सी डी फाइंड करते हैं। सो सी डी इक्वल टू, सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 यानी कि 1 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होता है इसलिए 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब इस पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, आ जाएगा हमारा -3, -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, सो 9 प्लस 2 जाएगा, -3 में से आ जाएगा हमारा -1, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर आ गया 1, फिर आ गया हमारा √10। ठीक है बच्चों, अब डी ए को फाइंड करते हैं। सो डी ए इक्वल टू x2 - x1, ऐसे नहीं होगा, इस बार ये x1 है ये x2 है क्योंकि हमने डी पहले लिया है ए बाद में लिया है। ठीक है, ये मैं हर बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। सो 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो यहाँ पर 4 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 के यहाँ पर 5, 5 - 2 का होल स्क्वायर, सो 5 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 9, फिर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर फिर से 9, तो आ जाएगा हमारा √80। ठीक है बच्चों, अब ए सी और बी डी फाइंड करते हैं जो कि डायगोनल्स हैं। सो ए सी इक्वल टू, ए सी फाइंड करेंगे x2 - x1, ठीक है, 4 - 4 का होल स्क्वायर, सो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का 3, 3 - 5 का होल स्क्वायर, सो 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे 5 में, तो हमारा आ जाएगा -2, और -2 को स्क्वायर करेंगे जो क्या आ जाएगा 4, सो √4 आ जाएगा हमारा 2। अब ए सी को हमने फाइंड कर लिया, अब बी डी फाइंड करते हैं। सो बी डी इक्वल टू, बी डी में भी सेम x2 - x1, ठीक है, तो 1 में 7 माइनस करेंगे, 1 में 7 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 6, सो 2 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करते हैं आप, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, सो 36 अंडर में, फिर प्लस 2 जाएगा, 6 में आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 16, 16, सो 36 + 16 होता है हमारा √52, और √52 को हम 2√13 भी लिख सकते हैं इसका फैक्टर करके। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप चेक करते हैं कि इससे हमारा क्या फिगर बन रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 10 इक्वल है और 18 18 इक्वल है, और साथ में डायगोनल्स आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, तो ये क्या बन सकता है, तो ये बच सकता है बच्चों हमारा पैरेललोग्राम। कैसे बन सकता है बच्चों पैरेललोग्राम? क्या होता है पैरेललोग्राम? वो होता है जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, है ना, और डायगोनल्स इक्वल ना हो, यानी कि सामने वाली साइड जो वो इक्वल हो, जैसे कि 10 10 अंडर में, ठीक है, और इधर वाली साइड्स इक्वल हो जैसे कि √18 और साथ में डायगोनल्स जो है वो इक्वल ना हो, तो यही क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। यहाँ पे देखो ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, और बी सी जो है वो डी ए के बराबर है। यहाँ पे बी सी जो है वो हमारा डी ए के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे आपस में जो अपोजिट साइड्स हैं वो तो इक्वल है, सामने सामने वाली साइड, और जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं उससे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, सो आई होप आपको थर्ड पार्ट में आया होगा समझ में। सो इसी के साथ बच्चों हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।